मैं डंकी फिल्म देख के आया। कोई कोई इसे डोंकी बुलाता है, कोई कोई इसे डंकी बुलाता है, लेकिन वो लोग डोंकी है जो इस फिल्म को थिएटर में मिस करने वाले हैं। If you miss Rajkumar Hirani's film, then you will miss the best moment of your life and the biggest lesson of your life. Donkey is the perfect blend of content and entertainment, so never miss this kind of film. The first half of Donkey is entertaining. It offers a delightful amusement through humor with clever storytelling. लास्ट टाइम जब मैं फुकरे 3 देखा था तब मैं दिल खोल के हंसा था, बट उसका जो कॉमिक सीक्वेंस था वो कोई सेंस ही क्रिएट नहीं कर रहा था, वो लॉजिकली नजर नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर क्या है ना, जो लॉजिकल थिंकिंग के साथ जो ह्यूमर का कॉम्बिनेशन है वो मुझे बांध कर रखता है कि एवरी मोमेंट एवरी फ्रेम के अंदर मुझे हंसना है, एनी हाउ हंसना है मुझे। आप ये थिंग मार्क किए होंगे कि राजकुमार हिरानी के फिल्मों में इमोशनल अटैचमेंट का एक कवर होता है, जो कि आप देखे होंगे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर जिमी शेरगिल वो निभाए थे, वहीं पर 3 इडियट्स के अंदर वो इमोशनल अटैचमेंट को निभाए थे अली फजल, और यहाँ पर डंकी के अंदर उस किरदार को निभाए हैं विकी कौशल। तो विकी कौशल अपने छोटे से अपीयरेंस के अंदर लोगों के मन में सैडनेस का चादर चढ़ा के चले जाते हैं। ये एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है एक भी शब्द पंजाबी का? Vicky Kaushal is the major highlight of this film. You will burst into tears while watching his performance. तो डंकी ये जो कहानी है, ये कहानी पेश होता है पंजाब के लालटू गांव के 4 दोस्त के ऊपर, जिन लोगों का ड्रीम है कि वो लोग लंदन जाए, लेकिन उनके पास ना ही कोई वीसा है ना ही कोई टिकट है। लेकिन वो किस हालत में इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर लंदन में घुसते हैं, और उस घुसने के वक्त जो जो डिफिकल्टी फेस किया गया है उसको हार्ट वार्मिंग फील के साथ, उसको कॉमिक सीक्वेंस के साथ हमारे सामने पेश किए हैं राजकुमार हिरानी। ए बिग राउंड ऑफ क्लोज फॉर राजू सर्स रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। मेरे जैसे काफी लोग इस टॉपिक के ऊपर अनजान थे, जिनको हमारे सामने लेके आए हैं राजकुमार हिरानी। जो लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ, उनको लगता है कि अभी मेरा लाइफ सेट है, अब मैं डॉलर में कमाऊंगा, अभी मैं पाउंड में कमाऊंगा। बट द रियल सर्वाइवल स्टार्ट्स देयर। वही सब चीजों को लाइट हार्टेड कॉमेडी एंड हार्ट वार्मिंग इमोशंस के साथ हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं राजकुमार हिरानी। एसआरके का कोर्ट रूम में वो मोनोलॉग मेरा दिल जीत लिया। तापसी बानू का काम काफ़ी बेहतरीन है, और अनिल ग्रोवर को आप मिस मत करना, बिकॉज सिनेमा के अंदर जो जो ड्रामा बिल्डअप हो रहा था और जो जो कॉमेडी सीन्स बिल्डअप हो रहे थे उसमें सबसे बड़ा हाथ था अनिल ग्रोवर का, जो कि वो कॉमिक सीक्वेंस को बना रहे थे। वो जहाँ पर वो अपने रिजल्ट देखकर वहाँ पर वो सेंसलेस जैसे हो गई, वो सारे एलिमेंट्स को उन्होंने बेहतरीन ढंग से परफॉर्म किया। राजकुमार हिरानी के फिल्मों का एक स्पेशलिटी होता है कि यहाँ पर एक बंदे के ऊपर कंप्लीट फोकस नहीं गिरता, जो कि हीरो है या फिर हीरोइन। यहाँ पर सारे बंदे बंदियों जो काम कर रहे हैं फिल्मों के अंदर, उनको सही हिसाब का स्क्रीन टाइम दिया जाता है, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए से हम सबको एंटरटेन कर पाए और हम सबको बांध के रख पाए उनके परफॉर्मेंस के द्वारा। तो फिल्म का लास्ट फ्रेम के अंदर जहां पर घर वापसी वाला सीन हमको दिखाया जाता है, वहीं पर बैकड्रॉप के अंदर जो बैक स्टोरी के साथ उसको रिलेट करके हमारे सामने रखा जाता है, दैट वन जस्ट फंटास्टिक। जिस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया गया और जिस जरिए से उसको हमारे सामने रखा गया, और उसी के साथ जो सोनू निगम का वॉइस बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले हो रहा था, जो कि नॉस्टैल्जिया वाला फील हमको दे रहा था। और वही सब चीज़ को रिलेट कर सकते हैं वो लोग जो कि उनके घर से बहुत दूर रह रहे हैं, और उनके साथ जो कि बहुत अरसों से अपने घर को नहीं गए हैं, और जब वो अपने घर को लौटते हैं, दैट काइंड ऑफ वाइब, दैट काइंड ऑफ थिंग्स दे रिलेट। सो वो चीज़ ना कंप्लीट मुझे इमोशनल बना डाला। लास्ट फ्रेम के अंदर मैं कूट कूट कर रोया था उस मोमेंट में, जहाँ पर सोनू निगम का वो वॉइस मैं उतार चढ़ाव लगा रहा था, और उसके साथ यहाँ पर जो बैकड्रॉप के साथ दिखा दे रहा था। दैट वन जस्ट एन आर्ट बाय राजकुमार हिरानी, एंड दैट डिजर्व्स ए बिग राउंड ऑफ क्लोज। बट अगर डंकी फिल्म का अगर मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो वहां पर सेकंड हाफ के अंदर आप देखे होंगे जो कंटेनर वाला सीन था, वहां पर कोई कनेक्शन मुझे बिल्डअप नजर नहीं आया। और उसी के साथ एसआरके का आप देखना, जो उनका डायलॉग डिलीवरी था उस पंजाबी एक्सेंट के अंदर, वो काफ़ी ढीला ढीला नज़र आ रहा था।
और ऑनेस्टली ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि सेकंड हाफ के अंदर जो लास्ट फ्रेम में जो रहा घर वापसी वाला सीन और उसके बाद जो बीच बीच में देखना जो इमोशनल सीक्वेंस पनप रहा था ना, वो काफ़ी हद तक टच नहीं हो पाया, जिसके वजह से सेकंड हाफ मुझे काफ़ी ज़्यादा ढीला ढीला नज़र आया। सो उस वजह से ये जो फिल्म है जो मुझे पीके लेवल का लग रहा था कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा नीचे नज़र आया पीके से, बट ये उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। मैं कहना चाहूँगा लोग बहुत हैं कि वो कहते हैं कि दिस इज राजकुमार हिरानी इज द बेस्ट फिल्म एवर। नहीं, वो उस लेवल का नहीं है। दिस इज ए गुड मूवी बट नॉट ए होम रन। बट द म्यूजिक एल्बम इज बियॉन्ड एक्सीलेंस। द म्यूजिक कंपोज्ड बाय प्रीतम, दे डिजर्व्स, लोगों का ताली वो डिजर्व करता है भाई। क्या काम किए हैं भाई। आप देखना कि हर सीक्वेंस के अंदर जो गाने हैं वो कंप्लीटली फिट नज़र आ रहा था। एंड फॉर मी दिस इज ए 4 आउट ऑफ 5 स्टार। आप देखना कि लास्ट फ्रेम के अंदर जो सोनू निगम का वॉइस लगता है, या फिर आप देखना ओ माही 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 जो म्यूजिक प्ले होता है, मीन्स लुट पुट गया हो गया कि वो ना कंप्लीटली फिट नज़र आ रहा था एवरी फ्रेम के अंदर जहाँ पर म्यूजिक प्ले हो रहा था। सो मेरी तरफ से मैं दूंगा इसका 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, दिस इज ए गुड मूवी बट नॉट ए होम रन। हम जब राजकुमार हिरानी की फिल्म देखते हैं हमें लगता है कि ये 10 में से 100 होना चाहिए, बट यहाँ पर ना वो थोड़ा मिस नज़र आया। बट जो सोशल मैसेज है उसको हमें देखना चाहिए और ये ना हमारे लाइफ के अंदर एक लेसन जैसा बनेगा। सो उस पॉइंट के लिए मैं इसे दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। सो गो एंड वॉच विथ योर फैमिली। नेवर मिस दिस काइंड ऑफ फिल्म इफ यू आर नॉट ए डोंकी।